और बिजनेस न्यूज में बात करते हैं कराची स्टॉक मार्केट की। आज कारोबार का आगाज मुस्बत हुआ है। कारोबारी सरगर्मियां कैसी देखी जा रही हैं, जानते हैं कराची से मोहम्मद आसिफ से। आसिफ बताएगा आज सुबह कारोबार के आगाज पर किस तरह की सरगर्मियां देखी जा रही हैं। जी आयशा, आज हमने देखा कि जो पहला नंबर ट्रेडिंग स्क्रीन पे अपेयर हुआ वो 7 पॉइंट के नेगेटिव नंबर से था, लेकिन उसके फ़ौरन बाद अगले ही लम्हे हमने मार्केट को पॉजिटिव नंबर्स में आते हुए देखा और इस वक्त KSE 100 इंडेक्स में 40 पॉइंट से ज़ायद का इजाफा हो गया है। 11,800 पॉइंट्स की जानिब मार्केट जो है वो एक बार फिर गामजन है। जैसे कि कल हमने देखा था कि मार्केट ने 11,800 के लेवल को इंट्राडे में अबूर किया, लेकिन उसे बरकरार नहीं रख सकी थी और आज एक बार फिर इंडेक्स 11,790 पॉइंट की सतह पर ट्रेड कर रहा है। आगाज़ पे हमने थोड़ी सी प्रेशर देखा था ऑयल एंड गैस और दिगर एनर्जी स्क्रिप्ट में, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उसमें भी रिकवरी आती जा रही है और दिगर स्क्रिप्ट में इस वक्त ग्रीन नंबर्स के साथ इंडेक्स जो है वो मजमूई तौर पर ग्रीन जोन में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, यानी कि आज कारोबारी सरगर्मियां तो मुस्बत देखी जा रही हैं। ये बताएगा कि आसिफ कराची स्टॉक मार्केट में कारोबार में इस वक्त सबसे अच्छे शेयर्स कौन सी कंपनीज के देखे जा रहे हैं? देखिए, इस वक्त जो हम ट्रेडिंग देख रहे हैं जिसमें पूरे हफ्ते में भी अगर हम देखें गुज़िश्ता 2-3 रोज़ में, तो वो फर्टिलाइज़र स्टॉक्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आए हैं। गुज़िश्ता कई रोज़ से हमने यही देखा है कि जो वॉल्यूम लीडर है उसमें फातिमा फर्टिलाइज़र, फौजी फर्टिलाइज़र, FFC और दिगर जो है फर्टिलाइज़र स्क्रिप्ट में काफ़ी अच्छी एक्टिविटी थी। यही थोड़ी सी सपोर्ट उनको बैंकिंग स्क्रिप्ट ने भी दी। अट्रैक्टिव लेवल्स पर है। नेशनल बैंक तकरीबन 40 से 44 रुपए की प्राइस पे जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होता है कि थोड़ा सा नीचे आता है तो उसमें इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट लेते हैं। फिर छोटे शेयर्स में जो कि जिनकी मालियत 5 रुपये से कम है, उसमें जहांगीर सिद्दीकी कंपनी जो कि 5 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा होता है, ये वॉल्यूम लीडर होता है। लोटे पाकिस्तान PTA छोटे शेयर्स में सरमायाकारों की सबसे बड़ी पसंद है, 11 से 12 रुपये के दरमियान में ट्रेड करता है, अच्छा वॉल्यूम जनरेट करता है। इन शेयर्स में हम देखते हैं कि काफ़ी अच्छी एक्टिविटी होती है, यही वॉल्यूम जनरेट करने में भी मदद दे रहे होते हैं। इसी तरीके से एनर्जी के जो जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं जिसमें OGDCL, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, पाकिस्तान स्टेट ऑयल और पाकिस्तान ऑयल फील्ड, ये वो तमाम स्क्रिप्ट्स हैं जिसमें अमूमन यही रुझान है कि ये या तो हमारे यहाँ पे बड़े मालियाती इदारे जो बैंक्स हो गए, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गए, वो बाइंग करते हैं या फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसमें आती है या कोई अच्छी खबर हो एक्सप्लोरेशन साइड से, कोई नई इजादात के हवाले से, तो ये स्क्रिप्ट्स काफ़ी अच्छा तेज़ परफॉर्म करते हैं और इन्हीं की परफॉर्मेंस की बिना पे हम देखते हैं कि जो मार्केट का ओवरऑल इंडेक्स का जो पोजीशन होती है वो भी चेंज होती हुई नज़र आती है। आज भी यही सूरत हाल थी कि थोड़ा सा आगाज़ में जो मामूली सा जिसे प्रेशर कहा जाएगा वो OGDC 1 रुपये माइनस था, इस वजह से थोड़ा सा प्रेशर था, लेकिन जैसे ही उसमें रिकवरी शुरू हुई इंडेक्स ने हमने देखा कि वो पॉजिटिव नंबर्स में आना शुरू हो गया और ट्रेडिंग स्क्रीन 11,800 के लेवल पर है। अच्छा आसिफ, ये बताएगा कि पाकिस्तान की जानिब से भारत को पसंदीदा मुल्क करार देने के हवाले से फैसला कर लिया गया है। माहिरीन क्या कहते हैं कि इसका पाकिस्तान की मईशत पर और खासतौर पर स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, भारत को जो पसंदीदा मुल्क करार दिया गया है, इसके मजमूई तौर पर जो मुकम्मल तौर पर जो इन्वेस्टर से हमारी बात होती है और माशी माहिरीन का ये कहना है कि इससे जो ज़्यादा फ़ायदा होगा रेशो वाइज अगर हम देखें तो 60-40 का रेशो बनता है। मीन्स 60% भारत को फ़ायदा और 40% पाकिस्तान को जो है वो ट्रेड में आसानियाँ होंगी। चूँकि कॉस्ट बहुत कम आती है भारत से, हमें ज़मीनी रास्ते से वाघा बॉर्डर के रास्ते पे सामान की तरसील हो सकती है, जल्द तरसील हो सकती हैं, लेकिन ये देखना है कि हम वहाँ से सिर्फ इंपोर्ट करने वाले मुल्क ही ना बन के रह जाएं, सिर्फ भारतीय अशिया ही हमारी मंडियों में आना ना शुरू हो जाए, बल्कि इसके लिए कौन सी रेगुलेशन होनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क की अपनी पैदावार है, अपनी इंडस्ट्री है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें क्या लाएअमल रखा गया है, किस तरीके से इसमें ड्राफ्टिंग इसकी की गई है कि कौन सी ऐसी माहिरीन के सवाल से रवैया क्या देखा जा रहा है? माहिरीन का ये कहना है कि ओवरऑल तो अगर इसका अगर परसेप्शन लिया जाए तो ये एक पॉजिटिव साइड ही है, क्योंकि ट्रेड में जब भी इजाफा होगा, चाहे उसकी वॉल्यूम में जितने भी इजाफा होगा, वो मुल्क की मईशत के लिए बेहतर होगी और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 6 से 10 अरब के दरमियान जो है वो ट्रेड इंक्रीज़ कर सकती है। तो ट्रेडिंग के हवाले से तो इन्वेस्टर्स का ये ख्याल है कि बेहतर होगी, बस अब उन्हें ये देखना है कि इस बेहतरी में पाकिस्तान जो है वो अपने लिए कितने फ़ायदे समेट सके, इस चीज़ के ऊपर। अच्छा आसिफ, आपसे आखिर में जानना चाहूंगी कि ईद नज़दीक है और हुकूमत की जानिब से 5 छुट्टियों का ऐलान भी किया गया है। 5 छुट्टियों के ऐलान की वजह से स्टॉक मार्केट यकीनन 5 रोज के लिए बंद रहेगी, इससे स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़ेगा? और क्योंकि जब 5 रोज बाद स्टॉक मार्केट खुलेगी तो एकदम से एक तब्दीली आएगी। जी,
बिल्कुल, जब लंबी छुट्टियां आती हैं, चाहे वो किसी भी वजह से होती हैं, तो स्टॉक एक्सचेंजेस में हम अमूमन देखते हैं कि उससे कबल 1-2 रोज़ इन्वेस्टर्स जो हैं वो ज़्यादातर उनकी ये कोशिश रहती है कि पूरे हफ्ते जो सौदे किए हुए होते हैं उसे सेटल कर सकें। तो यही सिचुएशन थोड़ा सा प्रेशर सा रहता है कि अगर जिन्होंने फ्यूचर में काम किया होता है वो 5 रोज़ 6 रोज़ की जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि मार्केट बंद हो, मुल्की हालात क्या रहें, सियासी हालात क्या रहें, क्या फ़ैसले हों, इस वजह से वो सेटल करके जाना चाहते हैं ताकि जब नए रोज़ मार्केट का आगाज़ हो और मार्केट ओपन हो तो नए सिनेरियो, नई न्यूज़, नए अच्छी और बुरी खबर के पेश नज़र वो अपने डिसीजन कर सकें, अपने फ़ैसले ऐसे लें जिससे उनको जो है वो माली नुकसान ना हो सके और बेहतर अंदाज में सरमायाकारी की जा सके। तो अमूमन हमेशा यही रुझान देखा गया है कि बकरीद से कबल थोड़ी सी सेलिंग रहती है, थोड़े से इन्वेस्टर अपना पैसा निकालने के तरफ उसका रुझान रहता है और छुट्टियों को अवॉइड करते हैं कि छुट्टियों के टाइम अपने सौदे जो हैं वो पेंडिंग में ना डाल के जाएं। बहुत शुक्रिया आसिफ, हमें कराची स्टॉक मार्केट की सूरत हाल से आगाह करने के लिए। आज हफ्ते का चौथा रोज है और मुस्बत रुझान देखा जा रहा है।